रहा है कि जब हम उसकी संगति करते हैं तो हम उसका जो आनंद है, उसका जो शांति है वो महसूस करते हैं। नीति वचन आप 8 का 31 अगर वचन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी बात परमेश्वर ने आज हमें इस वचन के जरिए मुझे बहुत ही आशीष मिला। और जब हम वचन देखो, एक एक वचन हर टाइम अलग अलग तरीके से बात करता है। जब जब समय है उसे हमारे लिए क्या। हाँ, 31 मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। अगर आप इसको पूरा नीति वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता है, पहले चलता है कि जब इस वचन की हम अगर 8वां अध्याय की शुरुआत होती है तो वहाँ पर ऐसे लिखा है बुद्धि की प्रशंसा। बुद्धि की प्रशंसा, बुद्धि जो होती है वो क्या है और उसको क्या मानना चाहिए। हम शुरू में जब इस शुरुआती आयतों में बताते हैं तो उस शुरुआती आयतों से हमें पता चलता है बुद्धि क्या चीज़ है। आप और हम कितना भी पावरफुल होंगे, बहुत सारा हमारे पास सब कुछ होगा, आप हमेशा परमेश्वर ने आज अगर इस पूरी पृथ्वी को ठहरा रखा है तो किस से ठहरा रखा है? बुद्धि से। हालेलुया। बुद्धि जो हमारा जीवन का सबसे बड़ा, आपके पास कितनी भी ताकत हो, अगर बुद्धि नहीं है तो कुछ भी काम आने वाला नहीं है। अब इस वचन को अगर गौर से हम पढ़ेंगे, वाक्य में परमेश्वर बहुत आनंद देता है। जब हम इसको 1 से लेकर के मतलब हम 20-21 टाइम पढ़ते हैं तो उसका क्या क्या हमारे जीवन में बहुत सारी बातें इसमें लिखी है जो हमें बहुत आशीष देती है। अगर हम इसको देखेंगे, 5वां आयत में हम पढ़ते हैं, हे बोलो चतुराई सीखो और मूर्खों अपने मन में समझ लो। यानी जो भोला लोग है जगह अपना, पहले हम बहुत ही, मेरे को सभी यही बोलते थे मैं जब छोटा था, ये भोला आदमी है, हम बड़ा आदमी है, कुछ जानता नहीं है। तो मुझे मन में गुस्सा आता था, मैं यार मैं क्यों बड़ा हूँ, मेरे क्या कमी नहीं, मेरे में क्या कमी है। तो बड़ा क्यों लोग थे? क्योंकि हद से हर कोई की बात मान जाए, समझ रहे ना, उसको बोलते हैं बड़ा। या जो चतुराई होती है ना, लोग चतुर होते हैं ना, हर एक की बात नहीं मानते हैं, इसीलिए जो हर कोई की बात मानता है उसको कहते हैं बड़ा। यानी दिल की बातें, दिल अगर हमारा जो हम मतलब अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना के अंदर में यही वचन लिखा है, परमेश्वर किसकी ढूंढता है? जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है, परमेश्वर उनको ढूंढता है। और दाऊद के बारे में लिखा है, मेरे दिल के अनुसार एक मेरे को मिल गया। साउल सैमुअल को जब परमेश्वर ने राजा बनाया, साउल को राजा बनाया पहला, तो वो पहले जब उसका जीवन था सही था, मगर बाद में वो क्या हो गया? अयोग्य हो गया। अयोग्य हुआ तो परमेश्वर ने किसको चुना? साफ दिल से चलने वाला, मेरे दिल के अनुसार। परमेश्वर ये कहता है, मेरे दिल के अनुसार है चलने वाला मेरे को मिल गया। हालेलुया। भोला लोग माड़ा नहीं होता है। हम मारवाड़ी में कहते हैं ना, भोले लोग माड़े नहीं होते, यानी वो बहुत अच्छे होते हैं, आप दिल के साफ होते हैं। और उन्हीं से परमेश्वर उन्हीं को पकड़ता है। देखो बाइबल हम पढ़ेंगे तो बाइबल ये नहीं कहती तुम ज्ञानी बनो। क्या बनता है बाइबल? कभी कहीं मेरे को ऐसे अभी तक वचन मेरे ध्यान में नहीं है कि आप ज्ञानी बनो। बाइबल ये कहती है कि तुम भोले बनो, कबूतर के समान भोले और सांप के समान चतुर रहो। बाइबल कहती है कि तुम बुद्धिमान बनो, ज्ञानी मत बनो। बाइबल कहीं भी नहीं कहती ज्ञानी हो, घमंडी मत बनो। बाइबल ये नहीं कहती घमंडी मत बनो, ज्ञानी मत बनो, यह बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। और आजकल क्या चलता है? गिराने वाला सिस्टम, पावर चाहिए हर आदमी। क्या है? परमेश्वर क्या, मुझे वो पावर चाहिए। मगर बाइबल में से कहीं भी नहीं लिखा है ऐसे हाथ किसी पास्टर ने किया और गिर गए। हम सबसे ज्यादा पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा का पावर को देखा है सबने। तो वहां पर क्या लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आया तो वो लोग अन्य अन्य भाषा में नाचना जरूर लिखा है, वो नाचने शुरू हो गए, कूदना शुरू हो गए। मतलब गिरना कहीं नहीं लिखा है। भाई मेरे शायद नॉलेज में अभी तक ऐसा कोई वचन नहीं आया। मगर आजकल देखो यूट्यूब पर क्या क्या ऐसे करते हैं, वो सब लोग गिर जाते हैं। फिर वो क्या कर रहे हैं? बाइबल वो ये इस वचन को भी हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, भेड़ के समान भेड़िया आएंगे। जो परमेश्वर मतलब उसने क्या बना रखा है? बिजनेस, मतलब व्यापार है। आप ऐसा करेंगे तो आप उनको क्या मिलेगा? उनको रोजी रोटी चल रही है, उनका अच्छा वो पैसा मिल रहा है। लोग क्या करते हैं?
उस हिसाब से काम करते हैं। मगर आप सचमुच अगर परमेश्वर की संगति करोगे तो यहाँ पे जो 31 वचन के अंदर क्या शानदार बात लिखी है, मनुष्यों की संगति। परमेश्वर किसकी संगति करना चाहता है? आप और हमारे साथ मिलकर प्रभु संगति करना चाहता है। परमेश्वर वो संगति जब हम प्रभु की करेंगे, देखो छोटे छोटे बच्चे आपस में मिलते हैं ना, तो कितने वो आपस में घुल मिल जाते हैं, क्यों? उनकी वैसी संगति होती है। उसी प्रकार एक आत्मिक जन जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? संगति करते हैं परमेश्वर की, और उनका जीवन एक अलग मतलब पहुंचता है, एक आनंद अलग है। जब हम दुनियादारी के लोग देखो, पीने वाले की संगति करते हैं, लड़ाई करने वाले की, तेरी मेरी करने वाले की, अलग अलग दुनिया में लोग अपनी अपनी संगति करते हैं। मगर परमेश्वर किसकी संगति करता है? जो साफ दिल है, जो भोला है, उसको परमेश्वर कहता है चतुराई सीखो। वचन में क्या लिखा है वो सीखना। दुनिया की चतुराई तो क्या हो जाएगी? एक दिन खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगी। और मूर्खों को कहता है परमेश्वर अपने मन में समझ लो। मूर्ख लोगों को परमेश्वर कहता है तुम समझो। तो परमेश्वर का जो वचन है वो आप यहाँ पर हम बैठते हैं, चाहे हमारे 5 मिनट संगति हो, 10 मिनट संगति हो, आपको और हमको वो संगति हम पाते हैं। परमेश्वर हमारे साथ वो संगति क्या है? मिल रही है हमें, इसलिए हमें वो आनंद मिलता है। अगर संगति नहीं हो, एक बेचैनी रहती है मन में, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है तो क्या कहता है वचन? कहता है वो गुर्दे गुर्दे को, हड्डी हड्डी को छूता है, अलग करता है, और शैतान के बंधनों से हमें छुड़ाता है। तो परमेश्वर आज हम संगति कर रहे हैं। शुरू से जब हम वृद्धाश्रम में आए, शुरू से हमारी संगति, हम लगभग दोनों परिवार हमेशा संगति में रहते हैं। कई लोग इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग संगति नहीं करना चाहते। हर आदमी की अपनी अपनी एक मजबूरी है, परेशानी है, अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हम मसीह में हैं तो हमारी अपनी एक व्यक्तिगत लड़ाई हमेशा चलती रहती है कि वो शैतान हमेशा पीछे सरकाने की कोशिश करेगा। मगर आप और हम उनके लिए क्या करें? बाइबल उनके लिए यही कहती है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, और वो प्रार्थना से ही सब कुछ संभव हो सकता है। तो इसलिए जो हमें जो आनंद मिलता है, जो संगति में जो खुशी मिलती है, वो परमेश्वर का चरणों में, परमेश्वर का कभी देखो। दूसरी बात, आप जब भी वचन पढ़ोगे, जब भी हम संगति करेंगे, कि नई ताजगी महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? दुनियादारी के आप देखो, वो लोग वही जो हर टाइम चलता रहता है, क्योंकि मैं उस स्थिति में गुजरा हुआ हूँ तो मुझे मालूम है वो चीज़ वैसे एक रेगुलर चलती है रीति रिवाज के अनुसार। मगर परमेश्वर की संगति देखो, अभी कल संडे है, ईस्टर का, तो हम जब वचन सुनेंगे, एक नई खुराक परमेश्वर में देगा, नई आशा, नया एक जोश, नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य, और एक तरोताजा हमारा जीवन होता है। ये संगति का फल होता है जो परमेश्वर का संगति करने से मिलता है। इसलिए बाइबल एक ही बात कहती है, तुम संगति करो। 7 जो नियम है उसमें भी यही लिखा है, संगति करो। तो 7 सिस्टम जो प्रेरितों की किताब में लिखा है, एक मसीह के लिए वो 7 सिस्टम में संगति सबसे बड़ी चीज है। और परमेश्वर का वचन के जरिए हमें परमेश्वर, इन वचनों के जरिए परमेश्वर में आशीष दे, और एक नया शांति, एक नया आप खुद बाइबल लेके बैठो, घर में कोई नहीं पढ़ना आता है उसके सामने उससे बताओ, जो आपके अंदर पवित्र आत्मा बता रहा है, गाइडेंस कर रहा है, उससे बताओ, बता के बाद में उससे बोलो अब तू पढ़, तो उसका अलग एक क्या मिलेगा? अलग शांति मिलेगा। महाराजा को बोलते हैं हम नीति वचन मिल के पढ़ते हैं, फिर ये पीछे पढ़ती है तो वो बोलती है अलग चीज मिलती है हमें परमेश्वर की तरफ से, अलग वही वचन है, बार बार पढ़ो, आप बार बार अलग नई पवित्र आत्मा सिखाएगा। इसीलिए कहता है बाइबल जो ये है, इसके अंदर एक और बाइबल है, इसके अंदर छुपी हुई वो बाइबल है। वो बाइबल हमारे अध्याय के अंदर छप जाएगी ना, कोई भी हमें परमेश्वर का संगति से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए जो लोग परमेश्वर का इस आनंद को, शांति को नहीं जानते, वो सोचते हैं ये तो ये हमें गांव में ऐसे ही कहते हैं, ताली बजाने वाले आ गए हैं, हो हल्ला करने वाले आ गए, नाचने कूदने वाले आ गए, ये जोर जोर से चिल्लाने वाले आ गए हैं। हमेशा कहते हैं तुम वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। उनको क्या लगती है? बोरिंग लगती है वो बात। हम अभी जो हमारी मीटिंग हुई विगाराम सरा के अंदर, तो मेरे साथ जो भाई था वो हमारे 10 साल पहले हम वहाँ प्रार्थना करें, जब उन्होंने ये बातें बताई तो उन लोगों ने स्वीकार किया कि वास्तव में जब आप लोग आते थे तो हम भागते थे, यार ये आगे वापस ले लिया करेंगे। मगर आज का हम सच्ची खुशी के साथ, और पूरा फैमिली परमेश्वर के अंदर वो आनंद को महसूस किया है कि हमने 10 साल खराब कर दिए,
आज जो लोग तुच्छ समझ रहे हैं हमें, जो लोग हमें बोरिंग समझ रहे हैं, एक दिन वो रोएंगे, तड़पेंगे, तकलीफ, बहुत तकलीफ होगी, मगर वो टाइम उनको नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप और हमको ये टाइम मिला, इसलिए इस आनंद के साथ प्रभु के लोगों के साथ संगति करे, चाहे एक भी हो, एक भी नहीं है। जब मैं खेत में रहता था कोई नहीं था, मगर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। एक सहायक भेजूंगा। आप अकेले नहीं है। कई बार कहते हैं लोग मुझे, आप अकेले रहते, मैं अकेले नहीं, पवित्र आत्मा सहायक आपके मेरा साथ देगा। साथ वही देगा लास्ट तक, और कोई साथ नहीं देगा। पवित्र आत्मा सहायता करे। इसलिए हमें हमेशा संगति को ऐसा करना है, आखिरी संगति समझ करके दिल से करे, आराधना करे, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा और वो आनंद देगा जो हमें जरूरत है। परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है, परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव नहीं है। मगर हम YouTube में देखते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस बना के रखा है यीशु मसीह बाइबल को बिजनेस बना के, क्योंकि इसमें तो आपको पता है, आप बोलो तो वचन तो अगर, क्योंकि प्रकाश वाक्य 1:3 में लिखा है, जो वचन पढ़ता है वो क्या है, धन्य है, जो सुनाता है वो भी धन्य है, जो, मगर परमेश्वर कहता है वहां पर तीसरा वचन, जो चलता है वो है परमेश्वर की, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप सुनाओ YouTube पर, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, मगर वो बंदा नरक में जाएगा। ये गारंटी बात है, परमेश्वर का वचन ये साफ कहता है। सुनाओ, क्योंकि कारण क्या, वचन काम करेगा उनके जीवन में। वो काम सुनाने वाला कोई नहीं है, खूबी कुछ नहीं है। मैं सुना रहा हूँ, मेरी कोई खूबी नहीं है, वचन खुद ही खूबी है। वचन क्या है, परमेश्वर है। कहते हैं वचन क्या कहता है, यूहन्ना 1 में आएंगे तो पता चलेगा वचन कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए उसके अनुसार सब कुछ होता है। अब जीत ऐसा ही करता है। हम इस वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक अलग शांति आनंद मिलती है, और लोग नहीं समझते। इसलिए बाइबल कहती है वो देखेंगे नहीं सूझेगा, सुनेंगे मगर समझेंगे नहीं। आपको हम पर अनुग्रह किया, यानी जो आंख और कान, आंख हमारे एक बाहरी दिख रहे, एक अंदर ऊपर में, अंदर की साइज में और है, अंदर हमारे एक और है, तब वो खुलेंगे, तब हम। और ऐसे ही होता है, जब यीशु मसीह जिंदा हुए और दोनों दो चेलों को दिखाई दिए यरूशलेम में, तब वो जा रहे थे, बोले ऐसी घटना घटी है, एक आया था मर गया था। तो उनको जब प्रभु का वचन में लिखा, उन्होंने, प्रभु ने क्या करा, उनकी समझ को खोल दिया। जब वो अरे ये तो यीशु मसीह है, सब खाने लगे, बोले ये तो यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। तो कई बार होता है ना, कई बार हमें सब कुछ दिख रहा है। अभी राधा बात कर रही थी, और मैं जैसे मान लो छापर वाला है, मैं ऐसे आ रहा, मेरे को सामने वो मोटरसाइकिल अच्छी तरह दिखाई नहीं दिया, मैंने इस टाइम यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेते ही वो बाइक वाला आ गया। प्रभु का शुक्र है हमें लगी नहीं, उनको भी नहीं लगी, वो तो गिर भी गए, मैं गिरा नहीं। मगर कई बार हमें दिखता नहीं है सामने क्या हो रहा है, मगर परमेश्वर अगर आपके साथ है ना, तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यह मेरे जीवन का बहुत सारी बातें हैं। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद ही करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, खास तौर पर धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे भंवरी देवी के लिए। परमेश्वर उनको अच्छी तरह से ऑपरेशन होने के लिए सहायता किया है। अभी जब जो भी जांच आए वो नॉर्मल आए, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे।